जोहार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में, और इसमें भी हम लोग मुख्यतः झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे कि झारखंड के वन क्षेत्रफल में आखिर क्या चेंजेज आया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, प्रतिशत के हिसाब से किसमें सबसे ज्यादा है ना, सबसे कम किसमें है, किन जिलों का वन क्षेत्रफल बढ़ा है, किन जिलों का वन क्षेत्रफल घटा है, इन सब से रिलेटेड आप लोगों को सवाल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये प्रत्येक 2 साल पे जारी किया जाता है। ठीक है, लास्टली मैंने आप लोग को बताया था 2019 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि 20 के आसपास आया था, और इस बार मैं आप लोग को बता रहा हूं 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 22 में आया था। ठीक है, 23 में फिर से गणना होगा और इसका रिपोर्ट 24 में आएगा। ठीक है, तो 24 वाला हम लोग 24 में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, झारखंड के संदर्भ में बात करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। बेसिक बातें क्या कि ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसे जारी किया जाता है, कौन सा संस्थान इसको जारी करता है ना। किसी भी देश में एक स्टैंडर्ड पैमाना क्या है कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें एक बेसिक बातें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। फिर हम लोग झारखंड के संदर्भ में बातचीत करेंगे। देखिए, आखिर ये रिपोर्ट जारी करना क्यों शुरू किया गया। आप लोग को पता होगा दोस्तों, वर्षों से वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही थी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि कौन सा राज्य या कौन सा भूभाग जो है वहां पे वन ज्यादा कट रहे हैं, है ना, उसके स्थिति को सुधार करने का प्रयास है। वनों का आवरण जितना बेहतर रहेगा, हमारा पर्यावरण भी उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज जो हमारी पर्यावरण की जो स्थिति है, हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, देरी से बारिश होना, गर्मी ज्यादा पड़ना, समय से मौसम का आगे पीछे होना, ये सब सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल हमारे वनों की कटाई का भी है। ठीक है, जो वन लगातार तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, मौसम में फेरबदल आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे पर्यावरण में वन की कटाई का भी इंपॉर्टेंट रोल है। बारिश भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, समय से नहीं होता है ना। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं वनों का रोल होता है दोस्तों। तो भारत सरकार जो है वन स्थिति रिपोर्ट जारी करती है क्योंकि वन क्षेत्र में सुधार किया जा सके, है ना। वन क्षेत्र में जो चुनौतियां आ रही है, वनों की जो कटाई हो रही है, उस चुनौतियों से कैसे उबरा जा सके, उसके सुधार के लिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, काफी लंबे समय से जारी हो रहा है। ये जारी करता है जो रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी करता है दोस्तों, वो कौन सा मिनिस्ट्री करता है, ये करता है आपका केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आप लोग सोचिए, है ना, और आप लोग बताइएगा कि मिनिस्टर कौन है भारत सरकार में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री कौन है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो रिसर्च कीजिए। देहरादून में एक संस्थान है दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी कई बार सवाल में पूछ दिया जाता है, जीके के सवाल में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसी के द्वारा हर 2 साल के अंतराल में वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, वन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कहां स्थित है, ये संस्था जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, पहली बार जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया था वो वर्ष 1987 में किया गया था। यानी 1987 से हर 2 वर्ष पे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, और अभी 2021 चल रहा है।
है ना। और 2021 में आप लोग बताइए, सोचिए थोड़ा कि 2021 में कौन से नंबर का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है दोस्तों, तो ये 17वां प्रकाशन है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वर्ष 1987 से, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सब कुछ याद हो जाएगा। मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा इस सेशन का, ठीक है, इसी सेशन में मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून की संस्था है, जो किस मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन, ये प्रकाशित करती है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल पे। 1987 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और अभी जो 2021 का सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो 17वां भी रिपोर्ट है ना। कौन से नंबर का है, 17th नंबर का है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। ये कौन सा रिपोर्ट है दोस्तों, तो ये 17th नंबर का रिपोर्ट है। इस साल 87 से स्टार्ट हो गया था। वर्ष 1981 में 1 जून को भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। मतलब भारत सरकार में जो वन सर्वेक्षण का जो डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। ठीक है, और इसका भी मुख्यालय कहां है दोस्तों, इसका मुख्यालय है देहरादून, है ना। जो वन सर्वेक्षण का जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, देहरादून में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 ईस्वी को। भारत का वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितना है दोस्तों, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का वन क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, देश का जितना टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 27.17% है, जो कि स्टैंडर्ड जो पैमाना होना चाहिए उससे कम है। ठीक है, आप लोग को पता है कितना होना चाहिए, कम से कम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, तो 27.17% क्षेत्र पर वन है। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जरूर आई है। ये पॉजिटिव न्यूज है। 2019 से 21 के बीच की हम बात कर रहे हैं। 2019 का रिपोर्ट और 2021 के रिपोर्ट की अगर हम तुलना करें तो 721 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि आई है। इसमें राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से, है ना, पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितना होना चाहिए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल पर वन का आवरण जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत, यहां तक पूरी चीजें याद हो गई आप लोग को, है ना। अभी सवाल भी मैं आप लोग को पूछूंगा लास्ट में। अब देखिए झारखंड के संदर्भ में इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से काफी सारे सवाल, है ना, हर एग्जाम में 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर हम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल आप लोग को पता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 79,716 है। ठीक है, अधिकतर किताबों में 79,714 दिया रहता है, लेकिन जो लेटेस्ट 2019 में आया था उसी समय के रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें से 23,721.14 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर होगा, किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, वन है। ठीक है दोस्तों, कितने क्षेत्रफल में वन है, तो 23,721.14। ये डेटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल क्षेत्रफल तो सबको पता है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर झारखंड का वन क्षेत्रफल है। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल में अगर हम इस क्षेत्रफल का कैलकुलेशन करते हैं तो निकलता है 29.76%। कितना, 29.76%, जो कि भारत की तुलना में तो बेहतर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था लगभग 27% के आसपास था भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत, लेकिन झारखंड के संदर्भ में बात करें तो लगभग 29.25%।
है ना, देख रहे हैं ना, 29.76, यानी 29.25% से भी ज्यादा झारखंड में क्षेत्रफल में वन है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग पौने 30% क्षेत्रफल में वन है। ये डेटा में थोड़ा सा बढ़ोतरी भी हुआ है दोस्तों, है ना, 0.10 का बढ़ोतरी भी हुआ है। पिछले बार का जो डेटा था उसमें 29.67 था, ठीक है, तो थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 62 था, सॉरी, 2019 के रिपोर्ट में 29.62 था, जो 2021 के रिपोर्ट में 29.76 हो गया, समझे। तो थोड़ा सा तो बढ़ा है, भारत का भी बढ़ा है तो झारखंड का भी बढ़ा है। झारखंड में आप प्रतिशत में देख सकते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट में बदलाव आया है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। हालांकि अभी भी झारखंड में उतना वनों का क्षेत्रफल नहीं है जितना होना चाहिए, अभी भी 3.3% और होना चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए, 33% ना होना चाहिए, तो अभी उससे हम लोग काफी दूर हैं और उसके लिए अभी भी वनों का आवरण हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बातें करते हैं, जैसे धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर, ठीक है। ये जो जिले हैं ना, ये जो जिले हैं ये थोड़े से निराश करने वाले जिले हैं। धनबाद बहुत ज्यादा खनन हो रहा है, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जामताड़ा, दुमका और देवघर, ये 4 जिले हैं जहां अति सघन वन नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। मतलब अति सघन वन, घने वन जो होते हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो धनबाद में, ठीक है, उसके बाद आपका दुमका में, उसके बाद देवघर में, जामताड़ा में। आप यहां देख सकते हैं जामताड़ा, देवघर और दुमका तीनों संथाल का पार्ट है। इन तीनों जिलों में अति सघन वन नहीं है, साथ ही साथ धनबाद में भी अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, कभी कभी सवाल में पूछा जा सकता है कि इनमें से किन जिलों में अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। तो धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग झारखंड में वनों की श्रेणियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड में वनों की श्रेणियों की, तो झारखंड में 3 प्रकार से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। घना जंगल क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जंगल क्षेत्र और तीसरा है खुला जंगल क्षेत्र, ठीक है। घना जंगल क्षेत्र, मध्यम जंगल क्षेत्र और खुला जंगल क्षेत्र। झारखंड में जो घने जंगल के क्षेत्र हैं वो है 2601.05 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना, 2601 मतलब 2600 आप लोग याद रख सकते हैं, इतना वर्ग किलोमीटर घना जंगल क्षेत्र है। जबकि 9688.91 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्या है, आपका मध्यम वन क्षेत्र है, ठीक है, मध्यम जंगल क्षेत्र है। खुले जंगल क्षेत्र की बात करें तो 11,331 आप देख सकते हैं 13 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्या है, आपका खुले जंगल क्षेत्र है। तो ये झारखंड में वनों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, क्लियर है। अब देखिए जो आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है, जहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, वो है कि पिछले 2 साल में 2019 से 21 के बीच में, 2019 में लास्ट सर्वेक्षण हुआ था, 2021 के सर्वेक्षण में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हुई है तो वो गढ़वा जिले में हुई है, ठीक है। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। ये डेटा याद रखना उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये आप लोग को याद रखना जरूरी है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में अगर किसी जिले में वृद्धि हुई है तो वो गढ़वा जिला है, जो कि आप लोग को पता होगा कि गढ़वा जिला उत्तर पश्चिम में है, एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ना। इस जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। गोड्डा जिला ऐसा है दोस्तों जहां पर 0% बदलाव आया है, मतलब कोई वृद्धि नहीं हुई है, कोई कमी भी नहीं हुई है। और इस साल का जब आप टेम्परेचर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, अभी टेम्परेचर का जो डेटा आ रहा है गर्मी के दिनों में वो गोड्डा जिले का सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सभी जिलों का रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है गोड्डा जिला, ठीक है। तो वहां पे वनों का आवरण बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ जिले ऐसे हैं जो कि वनों के क्षेत्रफल के मामले में काफी अव्वल जिलों में भी आते हैं,
जैसे लातेहार, इन सब जिलों में परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर हुआ है। 2 सालों में वन क्षेत्रफल में इसमें कमी आई है। ठीक है, भले आज भी क्षेत्रफल जो प्रतिशत के आधार पर लातेहार अभी भी टॉप पे बना हुआ 56% के साथ, है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना लातेहार का, उसका 56% क्षेत्र पर वन है, अभी भी टॉप पर बना हुआ। लेकिन फिर भी पिछले 2 वर्षों में लातेहार के वन क्षेत्रफल में क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, कमी आई है। लातेहार के अलावा लोहरदगा, पाकुड़, कोडरमा, इन चारों जिलों का आप लोग को याद रखना है। लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा, इन 4 जिलों के वन क्षेत्रफल में क्या हुई है? कमी आई है। ठीक है, गोड्डा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, गढ़वा में वृद्धि हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी कर लेंगे। अभी भी 2021 के सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें तो अभी भी वन क्षेत्रफल के मामले में पश्चिमी सिंहभूम टॉप पर है। क्षेत्रफल के मामले में, प्रतिशत के मामले में लातेहार अभी भी टॉप पर है। ठीक है, याद रखिएगा। वन क्षेत्रफल के मामले में आपका पश्चिमी सिंहभूम, आपका डेटा भी यहां दिया हुआ है, 3368.44 वर्ग किलोमीटर के साथ अभी भी टॉप पर है। वन क्षेत्रफल में भी लातेहार दूसरे नंबर पर है। प्रतिशत में तो 1 नंबर पर है ही, क्षेत्रफल में भी लातेहार दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक वन प्रतिशत के मामले में लातेहार टॉप पर है, 56% है इसका। चतरा का 47.93% दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पिछले बार भी था, 2019 का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें भी लातेहार टॉप पर था और चतरा दूसरे नंबर पर था। हालांकि 2017 की रिपोर्ट में चतरा नंबर 1 पर था, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। न्यूनतम वन प्रतिशत जामताड़ा जिले का है और ये न्यूनतम वन प्रतिशत में भी सबसे टॉप पर है और वनों के क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल में भी टॉप पर है। ठीक है, जामताड़ा, आप लोग को ये दोनों ध्यान रखना है कि जामताड़ा जो है वो मिनिमम क्षेत्रफल में भी है और मिनिमम प्रतिशत में भी है। कुल इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल उसका 5.85% क्षेत्र पर ही इसमें वन पाया जाता है। ठीक है, जामताड़ा में। क्लियर है। उसके बाद देवघर का नंबर आता है। देवघर में भी वन में बहुत बहुत दूर है। ये स्टैंडर्ड जो मानक होता है ना 33% का, उन सब मानकों से तो काफी दूर है। पूरा जंगल लगाना पड़ेगा इन सब क्षेत्रों में। ठीक है, अगर मानक में आना है तो, क्योंकि पूरा झारखंड इतना वन बहुल राज्य, इतना झारखंड इसका नाम ही है, फिर भी झारखंड जो है आप देख सकते हैं 29.76% के साथ अभी भी लगभग 3.25% कम ही है। स्टैंडर्ड जो मानक होना चाहिए उससे कम ही। हालांकि भारत का जो टोटल का है उसकी तुलना में तो अच्छा है झारखंड का पोजीशन वनों का, लेकिन झारखंड अभी भी मानक से 3-3.25% जो है कम ही है। मतलब झारखंड में अभी भी और वनों की आवश्यकता है अगर मानक को पार करना है तो। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अभी भी पश्चिमी सिंहभूम बना हुआ है, दूसरे नंबर पर इसमें लातेहार है। प्रतिशत के आधार पर अभी भी लातेहार बना हुआ है टॉप पे, दूसरे नंबर पर चतरा है। और न्यूनतम के मामले में चाहे प्रतिशत में बात करिए चाहे क्षेत्रफल में बात कीजिए, दोनों ही मामले में जामताड़ा जो है वो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सब याद हो रहा होगा। अभी हम एमसीक्यू भी करवाएंगे तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। अब चलिए कुछ और डेटा यहां पर लेते हैं। सघन एवं खुला क्षेत्रफल। ठीक है, सर्वाधिक अति सघन वन अभी भी कहां है तो लातेहार में है। ठीक है, यहां 480.36 वर्ग किलोमीटर क्या है, अति सघन वन है। न्यूनतम अति सघन वन कहां है तो पाकुड़ में है। ठीक है, न्यूनतम अति सघन वन कहां है दोस्तों तो पाकुड़ में है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक खुले क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक खुले क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, दोनों के मामले में आपका कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम सर्वाधिक खुले क्षेत्रफल वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है। आप देख सकते हैं 1553.11 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम खुले क्षेत्रफल वाला जिला में भी आ जाइए तो जामताड़ा,
मतलब न्यूनतम वाले में आप देख सकते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा, सबसे कम 1% वाला जिला जामताड़ा, सबसे कम खुले क्षेत्रफल वाला जिला भी, खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला भी जामताड़ा। तो जामताड़ा हर जगह न्यूनतम में है, मतलब ध्यान देने की जरूरत है जामताड़ा पे, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में घना, मध्यम व खुला जंगल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसको ध्यान रखिए, घना जंगल क्षेत्र झारखंड में 2601.05 वर्ग किलोमीटर, मध्यम जंगल क्षेत्र 9688.91 वर्ग किलोमीटर और खुला जंगल क्षेत्र 1143.18 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं और आप लोग फटाफट आप लोग इसका आंसर भी सोचिएगा, तुरंत का तुरंत आप ही लोग सोचिएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया ही जाता है ऐप में, तो आप लोग नोट्स रिवाइज भी कर सकते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है, यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दे सकते हैं इजीली। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है, इसी की संस्था है जिसका मुख्यालय देहरादून में है, वो प्रकाशित करता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन सा प्रकाशन है, ठीक है, तो बता चुके हैं आप लोग को, तुरंत ही आप लोग सोच लिए होंगे आंसर। इस बार जो 2021 का जो प्रकाशन है वो 17वां प्रकाशन है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किए जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग को पता है 1987 से हर 2 वर्ष के अंतराल में वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल के अंतराल में जारी कर दिया जाता है, किसके द्वारा, देहरादून में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण जरूरी है ना, तो कितना जरूरी है, कितना जरूरी है बताइए, 33% होना जरूरी है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना भी है उसका 33% क्षेत्र पे क्या होना चाहिए, तो वन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, बताए थोड़ी देर पहले आप लोग को, 1 जून 1981 ईस्वी को भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। झारखंड के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है, झारखंड का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जहां पर आपका वनों का विस्तार है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार है, ये आप लोग को बताना है, तो कितना होगा, 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, इतना जो क्षेत्र है उसमें आपका वन है, ठीक है। 79,716 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है और उसमें 29.76% क्षेत्र में क्या है, वन है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल, ये भी आप लोग को याद ही हो गया होगा, 29.76% वनों का क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जहां अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए थे आप लोगों के बीच में कि अति सघन वन, कितने ऐसे जिले हैं जहां पे अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो 4 जिले हैं, 4 जिले कौन कौन से हैं सोचिए आप लोग, अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे, जहां अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं जिसमें आपका धनबाद जिला हो गया, और 3 जिला आप लोग को बताया जो संथाल परगना का जिला है ना, संथाल परगना का कौन कौन सा जिला है, एक तो आपका देवघर है, एक दुमका है, ठीक है, एक जामताड़ा है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के वनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, झारखंड के वनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, अभी आप लोग को बता चुके हैं इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, 3 कौन कौन सी श्रेणियां हैं आप लोग सोच लीजिए। नेक्स्ट है, विगत 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि जो दर्ज की गई कहां से दर्ज की गई दोस्तों, तो आप लोग को बताया अभी कि गढ़वा जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ना, गोड्डा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, लातेहार वगैरह में कम हुआ है।
नेक्स्ट देखिए, विगत 2 वर्षों में किस जिले में वन वृद्धि शून्य रहा? तो कहां शून्य रहा? तो गोड्डा जिला में शून्य रहा। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में कौन सा हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा। लगभग 56% के साथ अभी भी लातेहार जो है वो टॉप पर है, चतरा दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल में पूछता तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाता। झारखंड का न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वन प्रतिशत जहां न्यूनतम है दोस्तों, वो है आपका जामताड़ा। जामताड़ा में न्यूनतम वन प्रतिशत भी है और सबसे कम क्षेत्रफल भी है यहाँ पे वनों का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का पहला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल आपका कहां है दोस्तों? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक, नेक्स्ट, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल में कौन सा आ गया? बता दिया आप लोग को, जामताड़ा। ठीक, नेक्स्ट, सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाले झारखंड का पहला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अति सघन, इसमें भी कौन सा आ जाता है दोस्तों? सर्वाधिक अति सघन में आपका पश्चिमी सिंहभूम आ जाता है। नेक्स्ट, न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का पहला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अति सघन जो क्षेत्र है उसमें पाकुड़ आ जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। सर्वाधिक खुले क्षेत्रफल वाला झारखंड का पहला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक खुले क्षेत्रफल में भी पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों, और न्यूनतम खुले क्षेत्रफल में कौन सा है? तो जामताड़ा है। ठीक, झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर घना जंगल क्षेत्र पाया जाता है? घना जंगल क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है? अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे, आप यहां पर देख सकते हैं। घना जंगल क्षेत्र और 3 कैटेगरी यहां पर आप लोग को बताए। घना जंगल क्षेत्र 2601.05 वर्ग किलोमीटर, मध्यम जंगल क्षेत्र 9688.91 वर्ग किलोमीटर और खुला जंगल क्षेत्र 1143.18। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से आंसर कर सकते हैं। कुछ चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, डेटा वाला सवाल स्टेट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए, ठीक है, तो ये सेशन आज का खत्म हुआ। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 पढ़ाए हुए थे, उसको अपडेट कर दीजिए, तो ये वीडियो अपडेट हो जाएगा और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा ऐप में। वहां से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं। बट वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो चीजें आपको मैक्सिमम याद हो जाएगी। 2-4% बचेगी, वो आप रिवीजन में याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।